हमको ऊर्जा आरेख जानना है। ऊर्जा आरेख मतलब कि आपको क्या जानना है, एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी लेवल, ठीक है, ऊर्जा आरेख एनर्जी लेवल के बारे में अब हमको जानना है। मान लो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा है इसमें कि आपको आणविक कक्षक बनाना है। तो जैसे H2 का ऊर्जा आरेख हमको पता करना है, ठीक है। तो H2 हाइड्रोजन का अणु कैसे बना, हाइड्रोजन का अणु मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अणु ये है। अब इसका क्या करना है, हमको ऊर्जा आरेख पता करना है। तो सबसे पहले जो इसका ऊर्जा आरेख है, सबसे पहले हमको देखना है कि ये दोनों हाइड्रोजन अणु बना कैसे। जब एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ अतिव्यापन किया तो हाइड्रोजन का अणु बना, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन का हमको क्या निकालना है, ये पहला हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऊर्जा आरेख बना के देखते हैं। ये हमारा ऊर्जा आरेख, ये हो गया s कक्षक, मतलब कि ये पहले हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो परमाणविक कक्षक। जैसा मैं बना रही हूँ आप उसको ध्यान से देखो और समझने की एक बार कोशिश करो। ये जो है ये वाला, इसे हम कहते हैं परमाणविक कक्षक। ये जो है ये भी क्या है, परमाणविक कक्षक, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल AO, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों के व्यापन से ये कक्षक है और ये वाला ये कक्षक है। दोनों के व्यापन से ये दो कक्षक बने, ये है आपका H2 का कक्षक, ये H2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पहले में एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब इनका अतिव्यापन करना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अतिव्यापन हुआ। ये जो कक्ष है अणु का, ठीक है, ये हो गया MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि ये है आणविक कक्षक, ठीक है। और ये जो कक्षक है इसको हम लिखेंगे सिग्मा B, बाउंडिंग, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ये सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बाउंडिंग मतलब प्रतिबंधी के लिए, और ये हो गया बंधी के लिए, बंधी कक्षक के लिए। तो अब हमारा सूत्र क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, अभी हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र, बंधी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, बंधी ये हो गया बंधी बाउंडिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक और दो इलेक्ट्रॉन है, धन प्रतिबंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऊपर में देखो प्रतिबंधी कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो कितना हुआ 0/2, ठीक है। जब ये दोनों का जोड़ेंगे दोनों को तो 2/2, दोनों कट गया और एक आया, तो बंध क्रम कितना आया, एक, मतलब हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है, एक बंध बनाता है, यही आपको निकालना है। आया समझ में। एक बार मैं नाइट्रोजन से समझाती हूँ, आपका होमवर्क है, लिथियम है ना, बोरॉन, ये सब के आप ऊर्जा आरेख बना के देखोगे। अब मैं नाइट्रोजन का समझाती हूँ P कक्षक तक का, ठीक है। आपको मालूम है नाइट्रोजन N2 का निर्माण किससे हुआ है, N2 का निर्माण 2 N से मिलके हुआ, 2 नाइट्रोजन के
परमाणु से मिलके हुआ पहला परमाणु और ये है दूसरा परमाणु। पहले परमाणु का क्रमांक 7, दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक है 7। दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 2, मतलब अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये है अणु, ये है परमाणु। ठीक है। अब ऊर्जा आरेख बनाना है, तो पहले नाइट्रोजन का और ये है दूसरे नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p4 या सॉरी 2p3 हो गया 7। ये कक्ष मैंने बना लिए। आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था, जिनको अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में समस्या है, परेशानी है, वो कभी भी मुझे पूछ सकते हो या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं या कैसे हम बनाते हैं। ठीक है। ये दूसरे नाइट्रोजन का मैंने कक्ष बना लिए। पी में 3 कक्ष होते हैं, एस में 1 कक्ष होते हैं, एस में 1 कक्ष होते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3। मैंने अब दोनों नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब ऊर्जा आरेख की बात होती है। अब ये आपको 5 नंबर का पूछता है। ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है बच्चों आपको। मैंने फिर से बना लिया एक परमाणु, फिर एक अणु कक्षक। किसके लिए है ये 1s के लिए, 1s कक्षक। अब फिर मैं बना रही हूँ 2s कक्षक के लिए। मैं राउंड बना रही हूँ, आप डब्बा भी बना सकते हो जैसे आपके बुक में दिया है, आपकी मर्जी। ठीक है। ये है 2s के लिए। अब 2p के लिए ये हो गया 3, हो गया यहाँ पे। ये हो गया 2p के लिए मैंने ये 3 कक्षक बनाए। इधर भी दूसरे नाइट्रोजन का, ये पहले नाइट्रोजन का है और ये दूसरे नाइट्रोजन का है। ये जो बीच में है ये अणु का है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। पहले नाइट्रोजन में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले 1s में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसका काम खत्म कर दिया, ये काम खत्म। दूसरे नाइट्रोजन के 1s2 देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसका काम कर दिया खत्म। ठीक है। अब दूसरे में देखो, यहाँ पे 2s में, पहले में देखो 2s, यहाँ 2s है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये काम खत्म। दूसरा देखो यहाँ पे 2s, काम खत्म। अब 2p, पहले नाइट्रोजन का 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1 2 3। तीसरे में भी 1 2 3 हो गया। अब ये काम भी खत्म, ये काम भी खत्म। अब देखो यहाँ पे व्यापन कैसे करना है, अति व्यापन हमको कैसे करना है। ठीक है। तो अति व्यापन हमारा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक। तो अब देखो ये वाला जो है ये क्या है? सिग्मा बाउंडिंग। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहाँ लिखोगे 2। यहाँ पे ऊपर वाला सिग्मा प्रतिबंधी एंटी बाउंडिंग, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब फिर से वही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, फिर सिग्मा बाउंडिंग
ठीक है। ये किसका है, 2s का है। यहाँ 2 बाउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 बाउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 क्या है, सिग्मा प्रतिबंधी, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये तीनों यहाँ पे भर गए, ख़त्म हो गए। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऊपर भरा है। अब इनका नाम देखो, दो जब कक्षक ऐसे आपस में जुड़े हो साइड से, पार्श्वी भाग से, तो वो क्या होता है, पाई होता है। और ये है पाई एक्स बंधी इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग, पाई वाई बाउंडिंग, और ये है सिग्मा जेड, क्योंकि ये अलग है, सिग्मा जेड बाउंडिंग। दो इलेक्ट्रॉन सभी में है। ये हो गए। अब इसमें देखो कोई भी नहीं है, खाली है, फिर भी नाम जान लो, पाई प्रतिबंधी एक्स, पाई प्रतिबंधी वाई, पाई प्रतिबंधी जेड। ठीक है, नहाने गए। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब देखो काउंट करना है। अब हमको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है सूत्र, बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या धन एंटी बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2। अब बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखते हैं। बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धन। एंटी बाउंडिंग देखो ऊपर वाला 1 2 3 4, ऊपर 0 है, तो कितने हुए, 4/2, 6/2 और 3। नाइट्रोजन का बंध क्रम कितना निकला, 3। नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, 3। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपका होमवर्क है ऑक्सीजन 8 को लेके बनाने का, मतलब O2 के लिए ऊर्जा आरेख ज्ञात करो। और पहले के लिए मैंने दिए हुए हैं लिथियम और बोरॉन को। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, गलत हो सही हो एक बार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चों ये 5 नंबर का आता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अध्याय में यही 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इसको बनाने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। ये बनाने आ गया तो ईजी है, लिखना कुछ नहीं है, यही बनाना है और बंध क्रम निकालना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं फिर से वीडियो आपको बना के सेंड कर दूँगी।